पे एक सवाल आया था मेरे पास कि मैम सीसी का मतलब क्या है? आ रहा है क्वेश्चन, है ना? सीसी क्यों रखा, डीडी क्यों नहीं है, ए क्यों नहीं है, जेड क्यों नहीं है ना? सीसी का मतलब क्या है? एक सी केयर करेगी और एक सी क्योर करेगी, मतलब एक अच्छा करेगी और एक बहुत आपको ध्यान रखेगी। अब ये इसी से आया आपका सी। अब यहाँ पे देखिए पाइल्स के प्रॉब्लम के लिए ये प्रोडक्ट है, राइट? अब ये पाइल्स की समस्या है क्या चीज, अब इसको थोड़ा सा समझना जरूरी है क्योंकि पाइल्स में ग्रेड्स आते हैं, अलग अलग ग्रेड होते हैं। पाइल्स की समस्या जो है हमारे जब हमारे एनएल का पोर्शन होता है या रेक्टम का पोर्शन होता है, स्टूल पास आउट करने की जो जगह होती है वहां पे इरिटेशन से शुरू होता है ये प्रॉब्लम। इसीलिए इसके अलग अलग ग्रेड है, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 और ग्रेड 4। 1 पे हल्का सा आपको इरिटेशन होगा या फिर इचिंग आपको शुरू होगा। सेकंड में ग्रेड 2 में जब जाता है आपको हल्का सा पेन शुरुआत होता है, हल्का कभी कभी आपको ब्लीडिंग शुरू हो सकती है। ग्रेड 3 तक जब पहुंचती है ब्लीडिंग थोड़ा सा बढ़ जाएगा, पेन थोड़ा सा बढ़ जाएगा और 4 तक जाते जाते इसको फिस्टुला बोलते हैं। 4 में जाके ब्लीडिंग बहुत सीवियर हो जाता है और तब तक आपके एनल पोर्शन में जो स्टूल पास आउट करने की जगह है, बाहरी हिस्से में एक ग्लैंडुलर जो है वो ग्लैंड जैसा एक अलग मांस का एक पीस जो है वो ऐसा डेवलप हो जाता है और इसको उस वक्त फिस्टुला बोलते हैं। और इसमें डॉक्टर क्या बोलते हैं, ऑपरेट करने की सलाह देते हैं। वो है ग्रेड 4, एकदम एक्सट्रीम वाला पिक वाला पोर्शन। तो ये अलग अलग ग्रेड में पाइल्स आते हैं। अब पाइल सीसी जो टैबलेट है वो ग्रेड 1, ग्रेड 2 और ग्रेड 3 के लिए 4 को थोड़ा अवॉइड कीजिए क्योंकि एक्सट्रीम में जाने के बाद हो सकता है टैबलेट कितना काम करेगा नहीं करेगा। इसीलिए एक्सट्रीम वाले जो ऑलरेडी डॉक्टर ऑपरेशन की सलाह दे चुके हैं उसको थोड़ा सा अवॉइड करना है टैबलेट के मामले में। और एक चीज मैं बोलूँ कि पाइल्स एक ऐसा प्रॉब्लम है जिसमें हमारा हेजिटेशन बहुत होता है। अगर प्रॉब्लम थोड़ा बहुत आपको पता चल रहा है तभी अगर आपको अभी प्रोडक्ट मिल गया आप लेना तुरंत शुरू कीजिए, क्योंकि अभी अगर आपको ग्रेड 1 में ही आप लेना शुरू करेंगे तो वो ग्रेड 1 से ग्रेड 2 तक पहुंचेगा ही नहीं। प्रोडक्ट ऐसे काम करेगा कि वो आगे प्रॉब्लम को बढ़ावा नहीं देगी, तो आपका प्रॉब्लम जो है जड़ से ही खत्म हो जाएगी। तो कोशिश करें, इसमें हेजिटेशन बिल्कुल ना करें इस प्रॉब्लम में। अगर प्रॉब्लम है तो तुरंत लेना शुरू करें। अब पाइल्स जो है होने के कारण क्या क्या होते हैं? डाइजेशन अगर आपका सही नहीं है, आप अगर प्रॉपर चीजें नहीं खा रहे, आसमा सही से नहीं हो रहा है, तब हो सकता है। एक रीजन होता है क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन का, जैसे मैंने फुल एंड इजी में ही बोला था कि कॉन्स्टिपेशन का अगला स्टेप ही पाइल होता है। तो बहुत ज्यादा अगर कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है तो आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है। एक्सरसाइज की कमी, बहुत ज्यादा लेजी लाइफस्टाइल में रहते हैं, बैठ के या सो के बिताते हैं, तो चांसेस बहुत ज्यादा है इस प्रॉब्लम के। कई बार काम के दौरान भी होता है कि हमारा सिटिंग जॉब अगर है, लॉन्ग टाइम तक, बहुत देर तक हमें बैठ के काम करना पड़ता है, उसके कारण भी इस प्रॉब्लम को कई बार बढ़ावा मिलती है। पानी अगर आप पर्याप्त मात्रा में नहीं पी रहे, कम पानी पीना हो रहा है, तब भी ये प्रॉब्लम बढ़ावा मिलती है। हेरिडिटी एक बहुत बड़ा रीजन है। फैमिली हिस्ट्री में अगर प्रॉब्लम रही है, थोड़ा सा चांसेस ज्यादा होता है, तो थोड़ा ज्यादा टेक केयर करने की जरूरत है ऐसे केसेस में। और हाइजीन का मेंटेन अगर नहीं है, पर्सनल हाइजीन, साफ सफाई का अगर कोई ध्यान नहीं रखता है, तो भी ये प्रॉब्लम जो है बढ़ावा मिलती है। और जैसे कि मैंने पहले भी बोला, एक नेचुरल अर्ज जब आपका टेंडेंसी आ रही है टॉयलेट जाने की, इवैक्यूएशन की, तभी आपको पास आउट करना चाहिए। आप उसको सप्रेस करके कभी ना रखें। सप्रेस करने के हैबिट जो है, ये अगला स्टेप पाइल्स को ही बढ़ावा देती है, होने के चांसेस जो है वो बढ़ा देती है। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है। क्रॉनिक अमाउंट में अगर गैस फॉर्मेशन की समस्या है, हमेशा ही गैस आपके फॉर्म होते हैं, कुछ भी खाते हैं, बहुत रेगुलर है या ज्यादा है प्रॉब्लम, ये भी आगे चल के आपके शरीर में पाइल्स की समस्या दे सकती है। तो सही वक्त पे अगर ये प्रॉब्लम है उसको ट्रीट कीजिएगा। अब देखिए करेंट ट्रीटमेंट में जितने भी पाइल्स के ट्रीटमेंट मौजूद है, इसमें लिमिटेशन क्या क्या है? सबसे पहली बात है लैक्सेटिव का बहुत दिनों तक अगर आप यूज करते हैं, ये टेम्परेरी रिलीफ देता है, आगे चल के कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट देता है। हमने अभी लैक्सेटिव के बारे में बातचीत की थी फुल एंड इजी में। नेक्स्ट है आपका बहुत स्ट्रॉन्ग चीजें जब लेते हैं, उसका केमिकल मौजूद होता है, उसका अपना एक साइड इफेक्ट शरीर पे होता है। मतलब जिस चीज के लिए ले रहे हैं उसमें भी
टेम्परेरी रिलीफ मिल रहा है और ऊपर से साइड इफेक्ट के तौर पे एक्स्ट्रा कोई प्रॉब्लम आपके शरीर पे वो देता है। बहुत सारे ऐसे दवाइयाँ हैं जो हैबिट फॉर्मिंग है, लत लग जाती है, एडिक्शन को प्रोमोट करता है। और सर्जरी जो एक चीज बोला जाता है कि एक्सट्रीम लेवल पे डॉक्टर सर्जरी बोलते हैं, सर्जरी के बाद भी ये गारंटी नहीं होता है कि प्रॉब्लम दोबारा नहीं होगी। जैसे कि हमने कैंसर में भी बोला था कि सर्जरी के बाद भी गारंटी नहीं होती है, ये भी वैसा होता है कि फिस्टुला फॉर्म में अगर हो गया, आपने सर्जरी कर ली, उसके बाद भी कई बार ये प्रॉब्लम दोबारा आ सकती है। तो ये क्या है, सारे के सारे प्रोसेस टेम्पररी रिलीफ ही होता है। तो परमानेंट चीजों के लिए ही आयुर्वेदिक फॉर्म में पायल सीसी टैबलेट या क्रीम को डेवलप किया गया है। सबसे पहले टैबलेट की अगर हम बात करें, इसमें जो यूएसपी इंग्रेडिएंट है वो है हीरागोल, यहाँ पे दिख रहा होगा। हीरागोल में जो है कैटेचिन नाम की चीज है जो मेनली सूजन पे काम करता है। एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज बहुत है, तो वो इन्फ्लेमेशन को घटाने का काम करेगी। इसके अलावा भी बहुत सारे जड़ी बूटियों को दिया गया है, यहाँ पे देख सकते हैं। दारू, हल्दी, नागकेशर, अमलतास, कचनार और त्रिफला को दिया गया। त्रिफला हमें पता ही है कि वो हमारे हार्ट सिस्टम में बहुत अच्छी तरीके से काम करता है। और जैसे कि मैंने फुल एंड ईजी में भी बोला था, एंटी पेरिस्टल्सिस मूवमेंट जो है उसको प्रॉपरली करने में मदद करेगी। ये सारे के सारे जितने भी सामग्री आपको दिख रही है, पेरिस्टल्सिस मूवमेंट किसी भी शरीर में अगर प्रॉपर हो रहा है, स्पीड भी प्रॉपर है, जिस तरह से होना है उसी क्रम में हो रही है, तो डेफिनेटली पाइल्स के केसेस में क्या होता है, आराम पहुंचेगा। इसमें बेसिकली होता क्या है, पाइल्स का प्रॉब्लम जब होता है, आपको स्टूल पास आउट करने में बहुत ज्यादा पेनफुल रहता है, बहुत एक खराब एक्सपीरियंस रहता है वो। और एक्सट्रीम लेवल पे अगर किसी का है, बहुत ज्यादा ब्लीडिंग भी हो सकता है। तो ये सारी चीजें आराम तभी मिलेगा जब आपका पेट में पेरिस्टल्सिस मूवमेंट प्रॉपर स्पीड से और प्रॉपर तरीके से हो रहा है। तो ये सारी के सारे इंग्रेडिएंट उसी में मदद करेगी। अब यहाँ पे डोसेज और यूसेज को देख लेते हैं। सबसे पहले डोसेज की अगर मैं बात करूँ, एक टैबलेट लेना है, दिन में 2 बार लेना है, पानी के साथ खाना खाने के बाद। एक टैबलेट दिन में 2 बार खाना खाने के बाद यूज करना है। और जैसे कि मैंने बोला कि पाइल्स के शुरुआती दौर पे अगर आपको मिला है तो आप तुरंत लेना इसको शुरू करें, ताकि आपका ग्रेड आगे और ना बढ़े। अगर ग्रेड 1 में मिल गया है तो तुरंत अगर लेते हैं तो ग्रेड 2 तक पहुंचेगा नहीं। टैबलेट जैसे मैंने बोला, ग्रेड 1, ग्रेड 2 और ग्रेड 3 इन तीनों के लिए रेकमेंडेड है। ग्रेड 4 को अवॉइड कीजिएगा क्योंकि वो क्रॉनिक लेवल पे जा चुका है, वहां पे रिजल्ट का परसेंटेज बहुत ही कम होगा, ना के बराबर होगा, इसीलिए अवॉइड करने की सलाह दी जा रही है। और यहाँ पे भी एक चीज ध्यान रखिए, इसको भी स्किप कर करके नहीं लेना। एक चीज का ध्यान रखें, स्किप करेंगे दोबारा वही स्टार्टिंग लाइन पे आ जाएंगे। और पाइल सीसी टैबलेट के साथ फुल एंड ईजी जो हमने अभी बात की थी, उसको कंबाइन करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि दोनों चीजें एक साथ अगर देते हैं तो डेफिनेटली ये दोनों प्रोडक्ट जो है पेरिस्टल्सिस मूवमेंट में काम करके आपके प्रॉब्लम को आराम पहुंचाने का काम करेगी। कुछ चीजें आपको ध्यान रखना है, जैसे कि सीसी टैबलेट 4 में नहीं देना, ये मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। और कुछ एकदम क्रॉनिक केसेस, जैसे अगर एनल कैंसर की प्रॉब्लम है, रेक्टल कैंसर की प्रॉब्लम है, इन सारे प्रॉब्लम में इसको अवॉइड करना है, बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करना है। अब अगर क्रीम की बात करूं, जब टैबलेट बनाया था क्रीम की जरूरत क्यों थी? क्योंकि क्रीम की जरूरत इसीलिए थी क्योंकि पाइल्स ऐसा प्रॉब्लम है जहां अंदरूनी तरीके से काम तो डेफिनेटली मदद चाहिए हमें, लेकिन बाहरी तौर से भी हमें आराम के लिए कुछ ना कुछ चाहिए। क्योंकि पाइल्स के प्रॉब्लम में अभी भी हमने देखा था, जैसे ही ग्रेड बढ़ता जाता है, आपके जो लोकल एरिया है, स्टूल पास आउट का एरिया है, उसमें प्रॉब्लम भी बढ़ती जाती है। जैसे कि ब्लीडिंग की प्रॉब्लम आ जाती है, इरिटेशन या खुजली बहुत ज्यादा होता है। तो इन सारे प्रॉब्लम में आराम चाहिए, कूल एनर्जेटिक चाहिए, उसी को ध्यान में रख के ही क्रीम को डेवलप किया गया है। क्योंकि टैबलेट जो होता है वो काम करने में थोड़ा टाइम तो डेफिनेटली लगेगा उसको, तो उस मामले में अब बाहरी तौर पे कुछ अगर लोकल एरिया में ही प्रॉब्लम है तो वहाँ पे इमीडिएट रिलीफ के लिए कुछ ना कुछ आपको चाहिए, उसी को ध्यान में रख के क्रीम को डेवलप किया गया है। तो क्रीम आपको डेफिनेटली बाहरी तरीके से यूज करना है, अंदरूनी तरीके से यूज नहीं करना है। और इसका एक चीज का ध्यान रखिए कि जैसे कि टैबलेट पे हमने बोला था ग्रेड 4 को अवॉइड करना चाहिए, लेकिन ये क्रीम जो है ग्रेड 4 को भी दे सकते हैं। तो एक्चुअली इस क्रीम की जरूरत जो है ग्रेड 2, 3, 4 में ही जरूरत
पड़ेगी, वो में उतना ज़रूरी नहीं है। तो ये इसमें आप 4 को इंक्लूड कर सकते हैं, लेकिन टैबलेट में 4 को इंक्लूड नहीं करना है, इस चीज़ का ध्यान रखें। कैसे कैसे यूज़ करना है ध्यान रखें। ये क्रीम जो है इसमें एक पैकेट में देखिएगा एक स्पैटुला दिया गया है, उसी स्पैटुला का यूज़ करना है क्रीम लगाने के लिए। हाथ का यूज़ कतई ना करें, क्योंकि जैसे कि मैंने बोला इसमें साफ सफाई का ध्यान रखना ज़रूरी है। हाथ में देखें हमारे कई बार क्या है, खुले आंखों से हमें जर्म्स और कीटाणु नहीं भी दिख सकते हैं जो हाथ में मौजूद है, तो इसीलिए स्पैटुला दिया गया है, उसी का यूज़ करें। जितनी मात्रा में आपको क्रीम चाहिए आप उसमें निकालिए और उसी की मदद से लोकल एरिया में लगाइए। और कब कब लगाना है, आप जैसे 2 टाइम आप यूज़ कर सकते हैं बहुत इजीली। रात को सोने से पहले आप यूज़ कर सकते हैं या फिर नहाने के आधे घंटे पहले आप लगा सकते हैं। और ये क्रीम जो है वाटर बेस रखा गया है, वॉशेबल बेस है, आप जब नहाएंगे बहुत इजीली है ये साफ हो जाएगा। तो ये स्टिकी बिल्कुल भी नहीं है, तो ये इसी तरीके से यूज़ करना है। और एक चीज़ है, यूज़ करने के बाद जो स्पैटुला है उसका भी प्रॉपर हाइजीन का ध्यान रखें। कई बार होता है यूज़ करने के बाद हमने उसको क्लीन तो कर दिया लेकिन यहाँ वहाँ फेंक के रखा, ये चीज़ कतई ना करें। उसको क्लीन करके दोबारा उसी जगह पैकेट में रख देना है जहाँ पे वो था। तो यहाँ पे हाइजीन का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। और एक चीज़ है, इस क्रीम को डायरेक्ट हीट या सनलाइट से दूर रखें। और एक घर में एक जगह होता है, मैं ये हर जगह बोलने लग गई हूँ क्योंकि बहुत सारे घरों में मैंने देखा है कि इस तरह की चीज़ों को, कई बार मेडिसिन को भी हम क्या करते हैं फ्रिज के ऊपर रखते हैं। फ्रिज के ऊपर में किसी भी तरह के मेडिसिन को रखने से बचें। इस तरह की चीज़ तो रखना ही नहीं है, क्योंकि इसमें क्या है मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है। वो कई बार आपने देखा होगा फ्रिज का जो बॉडी है बीच बीच में गर्म होता है, तो उसके वो खराब करती है प्रोडक्ट को, इसीलिए वहाँ नहीं रखना है। डायरेक्ट सनलाइट पे नहीं रखना है, डायरेक्ट हीट कहीं पे लग रहा है तो वहाँ उस जगह पे भी नहीं रखना है। तो ये सारे गाइडलाइन हमने सीखे। एलिमेंट्स वेलनेस 5 cc टैबलेट एंड क्रीम केयर करेगा और कंट्रोल करेगा आपके प्रॉब्लम को। जगह हुए हैं? yes. अब लास्ट जो सेक्शन है उसमें हम प्रोडक्ट को क्विकली कवर करेंगे।